वेलकम बैक ऑल लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मित्र को पत्र। इसमें क्या है, एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है। तो वो उसमें जहाँ जहाँ वो घूमने गया उसके बारे में उसे बताता है। और चलो देखते हैं। सबसे पहले नई दिल्ली 30 जनवरी 2015। मतलब ये जो पत्र है उसने नई दिल्ली से लिखा है और 30 जनवरी 2015 को लिखा है। उसने अपने मित्र को लिखा है, प्रिय आलोक, नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। यह पत्र मैं अपने चाचा जी के घर से लिख रहा हूँ। मेरे चाचा जी अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों को देखा है, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, राजघाट, चिड़ियाघर, इंडिया गेट, प्रगति मैदान, शांतिवन आदि। मुझे ये सभी स्थान बहुत अच्छे लगे, पर मुझे सबसे अच्छा अपने चाचा जी से अप्पू घर के बारे में जानना लगा। उन्होंने बताया कि अब अप्पू घर को बंद हुए काफ़ी समय बीत चुका है, परंतु एक समय अप्पू घर बच्चों के आकर्षण का केंद्र था। इसका निर्माण सन 1982 में नवे एशियाई खेलों के समय किया गया था। चूँकि उन एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह नाचता हुआ हाथी का बच्चा अप्पू था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम अप्पू घर रखा गया। अप्पू घर प्रगति मैदान का ही एक भाग था। प्रगति मैदान का द्वार संख्या 4 अप्पू घर का प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार पर ही टिकट घर बने हुए थे। अप्पू घर में प्रवेश करने से पूर्व टिकट खरीदना पड़ता था। 10 वर्ष तक के बच्चों का आधा टिकट लगता था। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक आधुनिक झूले थे। छोटे बच्चों के लिए जो झूले थे उनके नाम थे कैटरपिलर, अप्पू कोलंबस, उड़न खटोला और टेलीकम्बैट। मिनी इंटरप्राइज और तूफान मेल में बड़े बच्चे ही बैठ सकते थे। इन झूलों में बैठने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता था। यहाँ कंक्रीट और पत्थर की बनी एक सुरंग भी थी, जिसका नाम रंगारंग सुरंग था। इसमें घुसने पर डर लगने लगता था। अप्पू घर में एक भूत बंगला भी था। इसमें विशाल आकार के रंग बिरंगे पुतले थे, जो देखने में बड़े भयंकर लगते थे। उन्हें देखकर आश्चर्य और भय से बच्चों की आंखें फैल जाती थीं। अप्पू घर में एक रेलगाड़ी भी चलती थी, जो बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थी। इसमें बैठने के लिए टिकट खरीदना पड़ता था। उसके टिकट घर पर बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। अप्पू घर के बारे में इतना कुछ सुनकर बहुत मज़ा आया। काश अप्पू घर आज भी चल रहा होता। जब मैं फिर कभी यहाँ आऊँगा तो उन्हें अपने साथ लाऊँगा और दिल्ली की सभी प्रसिद्ध
जगहों की सैर कराऊंगा। सॉरी, मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ती हूँ। जब मैं फिर कभी यहाँ आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लाऊंगा और दिल्ली की सभी प्रसिद्ध जगहों की सैर कराऊंगा। इस पत्र के साथ मैं तुम्हें उन सभी जगहों के चित्र भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें पसंद आएंगे। अपने पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र गगन। तो इस चैप्टर में क्या है कि एक मित्र ने अपने मित्र को पत्र लिखा है, जिसमें उसने जहाँ जहाँ वो घूमा और उसके चाचा जी ने उसे जो अप्पू घर के बारे में बताया उसका यहाँ उसने विवरण किया है। और उसने अपने मित्र से कहा है कि जब भी मैं कभी आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर